इंदौर शहर पूरे देश में जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है स्वच्छता के लिए। यहाँ की अपनी एक सभ्यता है, न्याय की नगरी, माँ अहिल्या की नगरी। जितना स्वच्छ शहर है हमारा, उतना ही राजनीतिक रूप से प्रदूषित शहर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कल इंदौर शहर को किया है। पूरे देश में आज चर्चा है इस बात की कि लोकतंत्र की हत्या में इंदौर शहर अव्वल है। विधायकों को दल बदल करवाना है, खरीद फरोख्त करना। ऐसे ही 17 सरकारें भी इसी दौरान गिरी। सर्वविदित हो गया, आम चलन हो गया कि लोगों ने दल बदलने लगे और उत्सव जैसा, राजनीतिक उत्सव जैसा भारतीय जनता पार्टी इसको मनाने लगी। पर अल्टीमेटली जो सवाल 75 साल के आज़ादी के बाद है कि लोकतंत्र खतरे में है, वोट की ताकत खतरे में है, मीडिया का फ्रीडम खतरे में है, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। कल का घटना, जैसा मैंने कहा, कलंकित कर दिया है इंदौर शहर को, माँ अहिल्या की इस प्राचीन विरासत को। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी के, राजनीतिक ज़िंदगी के 67-68 के परिदृश्य में है वो, और सब पद मिले उनको, देश और प्रदेश में उनको बहुत नाम मिला, वो अब गर्व महसूस करते हैं इस तरीके के कृत्य कर करके जो छुट भैये नेता करते हैं। पर इंदौर शहर के परिवारजन ये नहीं सोचेंगे कि इस तरह की हठधर्मिता क्या राजनीतिक माफिया को तो नहीं पनपा रही है। अब ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई इंदौर और भारतीय जनता पार्टी की है। ये लड़ाई बीजेपी के अहंकार की और इस इंदौर की सभ्यता की है, संस्कार की है, माँ अहिल्या के संस्कार की। मैं अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, हमारा तो फार्म निकल गया, पंजा है ही नहीं उसमें। पर हम इंदौर के तो हैं। इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती। हम लोकतांत्रिक लोग हैं। पर ये ज़रूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में, हम इसका विरोध करेंगे, इस व्यवस्था का विरोध करेंगे। हम अभी पार्टी कार्यक्रम बना रही है, हम रैलियां निकालेंगे वार्ड वाइज, हम रैली एक बड़ी भी निकालेंगे। इंदौर के आम नागरिक से, आप लोगों से भी आह्वान करेंगे। ये कांग्रेस का कार्यक्रम ही नहीं है, चूँकि हम सजग विपक्ष के लोग हैं, पर ये इंदौर शहर का कार्यक्रम। अब जो भी होगा, हो सकता है कि कौन लीड करे कौन नहीं करे, पर इंदौर को जागना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन नहीं देगी, कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन नहीं देगी।